फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी पीसीएसआई और डीसीसीआई के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को अहम पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। ये पत्रकार वार्ता आगामी भारत श्रीलंका दीपक लोहिया मेमोरियल पीटी दिव्यांग कप को लेकर आयोजित की गई, जो कि 29 अप्रैल से 5 मई तक बेंगलोर के किन्नी स्टेडियम में खेला जाएगा। पत्रकार वार्ता में पीसीसीआई के चेयरमैन घनश्याम सराफ, डीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान, पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया, कोषाध्यक्ष संजय गोयल और उपाध्यक्ष सचिन जैन उपस्थित रहे। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ी देश और दुनिया में पहचान बना रहे हैं। सराफ ने कहा कि इंग्लैंड में भी दिव्यांग खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर वर्ल्ड कप जीतने का काम किया था और बेंगलुरु में होने वाले इस कप में भी भारत विजयी रहेगा। डीसीसीआई के महासचिव रवि चौहान, पीसीसीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र लोहिया ने कहा कि इस T20 टूर्नामेंट को दिव्यांग क्रिकेट से जुड़े दीपक लोहिया की स्मृति को समर्पित किया गया, जिन्होंने दिव्यांग क्रिकेट के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। टूर्नामेंट का उद्देश्य दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में भारत और श्रीलंका की दिव्यांग क्रिकेट टीमें हिस्सा लेगी। मैचों का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट के अनुरूप किया जाएगा। इसके लिए किन्नी स्टेडियम में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा 29 अप्रैल से 5 मई तक ये 5 मुकाबले होंगे। पत्रकार वार्ता में यह भी बताया गया कि इस तरह के आयोजन से दिव्यांग खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आयोजकों ने सरकार और निजी क्षेत्र से अपील की है कि वे आगे आकर ऐसे आयोजनों को समर्थन दें, जिससे दिव्यांग खेलों को एक नई पहचान मिल सके। कोषाध्यक्ष संजय गोयल व पीसीसीआई के उपाध्यक्ष सचिन जैन ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है। यदि समय समय पर इसी प्रकार से निखारने का काम होगा तो दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा और अधिक मजबूत होगी, जिससे वे देश और दुनिया में अपनी पहचान बना पाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल दिव्यांग खिलाड़ियों को अधिक स्पोर्ट्स की जरूरत है। चल रहा होगा। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं और हम सबके आदरणीय श्री घनश्याम सराफ जी, जो कि फिजिकली चैलेंज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ मौजूद। मैं एसोसिएशन की तरफ से उनका भी स्वागत करता हूँ। श्री सुरेंद्र लोहिया जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं पीसीसीआई के, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और जितने भी और भी हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनका भी धन्यवाद। तो आज आप सबको यहाँ बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अभी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आईपीएल का सीज़न चल रहा है और मैचेस भी काफ़ी अच्छे अच्छे हो रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोग अपना एक इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जनवरी में भारत ने इतिहास रचा था। पहली चैम्पियंस जो फिजिकल डिसेबिलिटी चैम्पियंस ट्रॉफी थी श्रीलंका में, जो आयोजित हुई थी, वो भारत ने जीती थी। तो ये बड़ा गर्व के पल थे वो हम सब के लिए कि भारत सरकार के जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने बुलाया कि टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। तो ये दिव्यांग क्रिकेट, जो फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट है, बहुत आगे तक जा रहा है। जब से बीसीसीआई ने इसको सपोर्ट करना शुरू किया, तब से ये लोगों की नज़रों में काफ़ी आ रहा है। और मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताता हूँ कि अभी कल ही जो है ना, संजीव गोयनका जी हमारे खिलाड़ियों के साथ मिले, जब चेन्नई और लखनऊ का मैच चल रहा था। उस बीच में वो खिलाड़ियों के पास आए और उनसे मुलाकात की। और लगातार आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं, जैसे दिल्ली कैपिटल हो गया, लखनऊ हो गया, राजस्थान रॉयल हो गया, ये हमारी खिलाड़ियों को अहमियतता देती है, उनको पासेस प्रोवाइड करती है। तो ये अच्छा है कि ये क्रिकेट बहुत आगे तक जा रहा है और आगे आने वाले समय में ये क्रिकेट और ऊंचाइयों तक जाएगा, क्योंकि हमारे बीच में घनश्याम सराफ जी इतना समय से हमारे साथ में लगे हुए हैं और इनके आशीर्वाद से आज ये दिव्यांग क्रिकेट बहुत आगे तरक्की कर रहा है। लेकिन उस बीच में हम लोग 5 मैचों की सीरीज कर रहे हैं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। बेंगलोर के अंदर ये 5 मैचों की सीरीज होगी। इसमें भारतीय टीम की हमने सिलेक्शन किया है। अभी हमने छत्तीसगढ़ में मीटिंग की थी, तो उसमें भारतीय टीम का हमने सिलेक्शन कर दिया है। और जिस तरीके से भारतीय टीम की तैयारियां हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। और श्रीलंका की टीम भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर हम 2 मैच अगर ढंग से नहीं खेल पाए तो वो श्रीलंका के खिलाफ ही थे। लेकिन किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए और भारत में ये क्रिकेट काफ़ी सालों से खेला जा रहा है।
तो दिखनी चाहिए कि टीम कितनी मजबूत टीम है। और भारत की जो टीम है उस पर लगातार काम होता रहता है, सालों साल ये लोग इवेंट खेलते रहते हैं। तो 5 मैचेज हम लोग करेंगे। 27 तारीख को दोनों टीमें बेंगलोर पहुंच जाएंगी। 29 तारीख को पहला मैच होगा। 29 और 30 2 लगातार T20 हैं, उसके बाद रेस्ट है। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल है, वो हम आपको भेज भी देंगे। लेकिन उसी बीच में 3 तारीख को चेन्नई वर्सेस RCB का मैच है बेंगलोर के अंदर। तो हमारी बातचीत चालू है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ हमारी दोनों टीमें इंटरेक्ट हों, तो हम उसका प्लान कर रहे हैं। और उसके बाद बहुत बड़ा जो दौरा है इंग्लैंड का, जिसमें भारतीय टीम लॉर्ड्स में जाके मैच खेलेगी। और उसी दौरान में एक ऐसा मैच भी है ब्रिस्टल के अंदर 1 जुलाई को, जिसमें हमारी भी टीम डिसेबिलिटी की टीम खेल रही है और शाम को इंडिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन की टीम खेल रही है। तो बड़ा विस्तार है, ये दिव्यांग क्रिकेट बहुत आगे तक जा रहा है। और कुछ ही दिनों में मेरी BCCI में मीटिंग भी है उस इंग्लैंड के दौरे को लेके। लेकिन जितनी मेहनत हमारे साथ जुड़े सुरेंद्र लोहिया जी, घनश्याम सराफ जी और जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने की है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हम बहुत पुराने समय से हम लोग खेल रहे थे और वो सब चीज़ें हमें मुहैया नहीं हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके खिलाड़ियों का जो संघर्ष रहा है, खिलाड़ियों का जो खेल रहा है, क्योंकि जब खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं तो लोग उन्हें सराहना देते हैं, क्रिकेट बोर्ड उनको सराहना देता है। तो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं तो हमारा नाम भी रोशन हो रहा है और हमें काम करने का उतना मज़ा भी आ रहा है। PCCI के माध्यम से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई रवि जी, भाई लोहिया जी, रमेश जी और मेरे साथी राम अवतार जी, ये सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। इनकी उपस्थिति में 27 तारीख से जो प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, भारत और श्रीलंका। ये जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये सारा उनका सिस्टम रहेगा। और ये जो काम करते हैं हम लोग उनके लिए, तो हम धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। और 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन बन के हम इंडिया में आए। 4 साल पहले जैसे पहली बार जब हम वर्ल्ड लेवल पे पहुँचे और वहाँ से चैम्पियन बन के आए, तो उस समय हम इंग्लैंड में हमारी बड़ी टीम भी थी। उसी ग्राउंड पे हम फाइनल ला रहे थे और हमारे PCCI के बच्चों ने वहाँ से फाइनल ला के हमें दिया। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस के नाते हम जो काम करवाते हैं वो अच्छी से अच्छी तरह की उनकी खाने पीने की व्यवस्था, उनको ठहरने की व्यवस्था, उनका खेल का सामान, ये टॉप क्लास के होते हैं। और इस उपलब्धि के कारण ये बच्चे हमें रिजल्ट भी देते हैं। मैं इनका भी आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार से ये प्रतियोगिता 5 वनडे मैचों की होने जा रही है बेंगलोर में, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और हमारी टीम वहाँ से फिर एक बार जो हमारा कप है वहाँ पे, उस कप की भी दावेदार है। और बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं जिसके बारे में हम कोई बात कह भी नहीं सकते। और बच्चों का ही ये भविष्य सुधारने के लिए हम सारे इंतजाम उनका काम कर रहे हैं। सभी प्रकार से हमारे साथी इस काम में जुटे हैं और हम इस काम को लेके आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से भारत के खिलाड़ियों को कहीं भी कोई किसी बात की दिक्कत नहीं आने देंगे। और जो श्रीलंका से टीम आएगी उसको भी हम पूरी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि BCCI अभी कुछ ना कुछ तो हमें दे रही है, लेकिन आने वाले समय में ये मेन बॉडी में शामिल हो, इसके लिए हमारा प्रयास है। ऐसा है कि सबसे मदद ली हमने और दिव्यांग के नाम से, स्पोर्ट्स के नाम से हम इनका अनुदान दे भी रहे हैं। और बच्चे आगे होशियार बन के निकलें, इसके लिए हमारा प्रयास है। सबसे पहले जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है
इसमें यहाँ आप सबका पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चेयरमैन घनश्याम सराफ जी, जनरल सेक्रेटरी रवि चौहान जी, हमारे सचिन जैन जी, रमेश सैनी जी और रामू भाई, और आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने ही 2012 में हमने जब टीम बनाई थी और यहाँ पर हमने इंटरनेशनल मैच भी, जैसे पहले इंडिया पाकिस्तान के हुए, इंडिया अफ़गानिस्तान के हुए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम सुविधा नहीं थी। हमारे बच्चे विकलांग, उस टाइम शब्द होता था, उस डब्बे में बैठ के यात्रा करते थे। लेकिन जब से घनश्याम सराफ जी हमारे चेयरमैन बने हैं, हमने ये प्रयास किया कि कम से कम जितने भी हमारे खिलाड़ी जाएं उनको फ्री एसी की सुविधा दी जाए, क्योंकि इससे खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ेगा और कम से कम हमारे भारत का भी मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि अगर हमारे खिलाड़ी बैग ले कर के, क्रिकेट तो आज हमारा फेमस गेम है, यहाँ बैग ले कर के, बैट ले कर के अगर विकलांग डब्बे में जाएंगे तो कितना मतलब हमारे देश की इसमें बहुत बड़ी वो होती है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी दिव्यांग क्रिकेट टीम है, ये आप लोगों के प्रयास के कारण है। आपका प्रयास जिसके कारण आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज हमारी टीम वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 टीम है, जो कि मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। संजय गोयल जी हमारे ट्रेजरर है, इन्होंने भी 2012 से हमारे साथ जुड़े हैं। काबुल भी गए, साउथ अफ्रीका भी गए, इंग्लैंड भी गए, जहाँ भी गए इन्होंने तन मन धन से अपना सहयोग दिया। सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये 29 तारीख से सीरीज़ हो रही है बंगलोर में, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सीरीज़ होगी, क्योंकि भारत में इससे पहले अहमदाबाद में हुई थी भारत और इंग्लैंड की, जो कि हमारी टीम जीती थी। ये धीरे धीरे हमारा क्रिकेट दिव्यांग का बहुत ही ऊंचाई तक जा रहा है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमें आधे खिलाड़ी इसमें बिल्कुल नए लिए जो पहली बार खेलेंगे। आज हम दिव्यांग क्रिकेट टीम की 10 टीम ऐसी बना सकते हैं जो बिल्कुल लेवल में बनेगी, किसी भी टीम को हरा सकती है वो हमारी टीम। तो इसमें मैं रवि चौहान का, चेयरमैन घनश्याम सराफ जी का, हमारे रमेश सैनी जी का, सचिन जैन का और हमारे संजय गोयल जी का, इन्होंने हम सब ने मिल के बहुत प्रयास किया। धर्मेश शाह जी का मैं यहाँ ख़ास तौर से नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने समय समय पर हमें सहयोग दिया। आज आपको पता है कि सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता, आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी है। रवि ने आपको बताया नहीं, आज हमारे खिलाड़ी जहाँ पहले 200-250 की बॉल से खेलते थे, आज 8-8, 9-9 हज़ार की बॉल से मैच खेल रहे हैं। बस भी वही मिल रहे हैं हमें जो बस हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों को मिल रही है, ग्राउंड भी इंटरनेशनल मिल रहे हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही है, हम आगे और भी प्रयास करेंगे कि उन्हें अच्छी सुविधा दी जाए। ये ठीक है कि हम अभी उनकी आर्थिक मदद इतनी नहीं कर सकते, करें, लेकिन धीरे धीरे अब स्पॉन्सर मिल रहे हैं और हम सब जो यहाँ PCCI के अधिकारी बैठे हैं और मिल कर के सभी संगठन को मजबूत करके हम और अच्छे अच्छे स्पॉन्सर लाएंगे, ताकि हम मैक्सिमम खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकें। हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में 2 खिलाड़ी है उनको रेस्ट दिया है, अभी एक इंजर्ड है। कि हमने अब की बार नए खिलाड़ी सेलेक्ट किए हैं ताकि आगे आने वाली टीम हमारी और अच्छी मजबूत हो। और इसमें एक सम्मान पूर्वक जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस सीरीज में 3 खिलाड़ी जो हैं उनको हम सम्मान पूर्वक रिटायरमेंट दे रहे हैं, जिसमें हमारा 2012 के कप्तान गुरदास सावत है, तुषार पॉल उसकी टीम का हिस्सा थे जब हम पाकिस्तान खेलने गए, और एक खिलाड़ी महाराष्ट्र से हैं
तो ये 3 खिलाड़ी इस बार हम इनको, क्योंकि ये मौका है, टीम आ रही है तो इनको जो है रिटायरमेंट दें। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा अभी कि घनश्याम सराफ जी भी चेयरमैन हमारे साथ हैं, गोयल जी हैं, संजय गोयल जी भी अभी आए हैं, भाई भी अभी पहुँचे हैं। कोरोना काल का बहुत आपने देखा हुआ किस तरीके से कोरोना काल, उसमें कई हमारे हमसे जुड़े हुए देशवासी भाई सब बिछड़ गए। तो मेरी दिली इच्छा थी और मेरी बात की बारे में लेकर सब लोगों को, तो ये जो इंडिया श्रीलंका की जो ट्रॉफी है उसका नाम हम लोहिया जी के जो बड़े पुत्र कोरोना में बिछड़ गए वो हैं नहीं, लेकिन हमेशा हमारे मन में और दिल में रहते हैं। तो उनके नाम से हमारा करने का मन है कि दीपक लोहिया मेमोरियल कप इसको हम करें, इसका नाम ट्रॉफी का दें। तो आपकी इजाज़त होगी, आप सब बैठे हैं तो मैं आप सबके बीच में इजाज़त ले ये मतलब ले रहा हूँ। तो ये लोहिया जी आप इसका नाम तो ये आज जो हम इंडिया और श्रीलंका जो है ये जो सीरीज खेली जाएगी ये दीपक लोहिया मेमोरियल कप के रूप में इस कप का नाम होगा। उस भाई को हम हमेशा अपने दिल में, अपने दिव्यांग क्रिकेट में क्योंकि बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, तो हमेशा उनको याद रखेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो आज तो हम भिवानी में परिवार, हम सारा परिवार ही हम सब बैठे हैं क्योंकि ये दिव्यांग क्रिकेट शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की। तो मैं उनके नाम पे ये जो है कप की घोषणा करना चाहता हूँ। आज